arithmetic mean are inserted so that ratio of 7th and m minus 1 mean is 5:9. Find m. Ready? अब एक क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 31 के बीच में हम लोगों ने m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए हैं। पहला काम, कहां से कहां के बीच? 1 to 31 कितने? m। नाम से पुकार सकते हैं आप? उनका नाम क्या होगा? A1, A2, A3 से लेकर AM। तो पहले मैं लिख दूं 1, फिर A1, फिर A2, फिर A3 से लेके कहां तक? AM से फिर अगला नंबर पे कौन आएगा? 31। कोई मेरे को बताएगा ये जो कुछ भी मैंने लिखा, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये TM+1 श्योर है, और ये TM+2 श्योर। अच्छा, TM+2 इज इक्वल टू, अगर वैसे भी मेरे से कोई कहता तो मैं बोलता A समझ में आ गया? A कौन है? 1 प्लस ब्रैकेट में कितना लिखूं? M+2 -1 इंटू कितना? D। क्या D के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। इज इक्वल टू में कितना? 31 श्योर। ऐसे लिख सकता था, या मैं ऐसे याद दिलाता हूं कि मैं यही चीज को दोबारा लिख रहा हूं, देखना आपको पता नहीं चल रहा, या फिर मैं याद दिलाता कि ये कहानी किस में? AP में। और कहानी में किसकी कहानी चल रही है? AM की। और AM की कहानी में सबसे पहले सर्च करते हैं D। याद है आपको? और D का फार्मूला था B -A/n+1। याद आया? यहाँ पे B कौन है? 31 -1/m+1 लिख दो भाई। M की जगह हमारा M ही है, तो मेरे पास में फाइनली D आ गया। कितना? 30/m+1। ये आ गया मेरे पास D आने के बाद अब क्वेश्चन वाला कह रहा है किस किस का रेशो? सातवां क्या? मीन। सातवां मीन बोले तो A7 लिख दो भाई। नाम से पुकारना बहुत जरूरी है। A7/AM-1। A7 का मतलब T8 अपॉन में TM। याद है आपको? T8 बोले तो A+7D लिख दो, अपॉन में कितना? 1+M-1 इंटू D लिख दो। अच्छा, ये कितना दे रखा है सरकार ने? 5:9। नहीं आई आपको बात? अब मेरे पास एक चॉइस ये है कि मैं कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे एकदम अटैक मार दूं, मैं आपको याद दिला देता हूं कि मेरे पास में 7 इंटू में 30/m+1 लिखने को है भी। क्या आपको याद है? ये कौन आ गया? D। और यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में कितना? M-1 इंटू में कितना? 30/m+1 श्योर। नहीं आई समझ में? 1+7D अपॉन में 1+M-1 इंटू D, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 5:9। अब मैं क्या करूं बोलो? क्रॉस है कि नहीं? एक एलसीएम ले लेते हैं। आप बोलो एलसीएम ले लूं? ओ यहां का एलसीएम यहां से हो जाएगा M+1 + 210। इसका मतलब M+211 नहीं है, नीचे का M+1 कट गया। तब तक आप यहां का बताओ, यहां कितना हो गया? 1 की जगह M+1। अरे एलसीएम लेते हैं, यहां 1 की जगह M+1। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 30M-30, तो मेरे पास फाइनली रह गया 30M रह गया। अच्छा, एक माइनस का 30 और बन रहा है, वो इस 1 के कारण कम होकर के 29 रह गया। अरे सोचो, -29 इज इक्वल टू कितना? 5/9। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मेरे हाथ में M आ जाएगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ और है क्या? 31M आएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं, 31M आएगा। एग्रीड, ठीक है। 31M आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दूं। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज 9M प्लस में कितना?
अरे इसको कौन 1899 सही क्या भाई? इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करते 155 m माइनस में कितना 150 में 5 कम 145। अरे हाँ या ना, कुछ छोटा मोटा ही सही लेकिन कैलकुलेशन चलती रहे। ये कितना हो गया 146 m इज इक्वल टू में इसको ऐड कर लोगे ना और डिवाइड कर लेना। करो आप। मांगा क्या था सामने वाले ने m 2044 सही है। डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेना, तुम्हारे पास तो वो पड़ा है ना। कितना 14 बार 14 आ जाएगा। ये 10 तो चला गया। चार चला गया। शायद 14 आ रहा है। आ रहा है शायद आ रहा है 14 है। तो लिख दूं मैं सीधा सीधा m इज इक्वल टू 14। ठीक है ना। अब इससे आपको एक बात तो पता चल जाती है भैया, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए अपने को, और कुछ पता नहीं। रेडी? अगले पॉइंट में दो। हाँ भाई, हालांकि हम इस पर बात कर चुके हैं लेकिन एक बार मैंने पूछा तो आपने मना कर दिया, तो इसलिए दोबारा कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी फर्स्ट लाइन लिखेगा फटाफट से। When a constant number is added or subtracted, when a constant number is added or subtracted, when a constant number is added or subtracted to every term of AP, to every term of AP, then the new progression is also in AP. Then the new progression is also in AP. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। Then the new progression is also in AP. देख लिया? सेकंड नंबर पे लिखेगा when every term is multiplied or divided by a constant, when every term is multiplied or divided by a constant, then new progression is also in AP. Then new progression is also in AP. लिख लिया? ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 में आइएगा, लिखेगा थर्ड पॉइंट के अंदर कितना, इफ A1 A2 A3 to dash AN, उससे पहले AN minus 1 are in AP, then A1 plus AN is equal to A2 plus AN minus 1 is equal to dash। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया? नहीं है ना? अच्छा, सेकंड नंबर पे लिखेगा एंड फोर्थ नंबर पे ठीक है ना, इफ A1 A2 A3 to AN are in AP, अगर ये AP में है तो इनमें किसी भी टर्म के लिए AR टर्म के लिए कह सकता हूं कि AR से K टर्म पीछे जाऊं और AR से K टर्म आगे जाऊं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरे को AR मिल जाएगा। जिस टर्म से खड़ा हो जाऊंगा, जिस टर्म पे उंगली रख दूंगा, उससे आप जितनी दूर इधर जा रहे हो उतनी दूर उधर चले जाओ और दोनों टर्म का सम बाय 2 कर दो, आंसर में वापस वही टर्म आ जाएगी। जैसे मैंने क्या बोला, इसका मतलब है 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 ले लेता हूं। ठीक है ना भाई, ये जैसे ही है। पहले आपको ये समझा देता हूं पहले लाइन का क्या मतलब था। अगर मेरे पास ये एक एपी है,
अब एक काम करो, इस पूरी में 5 5 5 5 जोड़ दो। अगर हमने 5 जोड़ दिया तो 6, ये 7, ये 8, ये 9। क्या ये एपी है कि नहीं? इसका मतलब एक कांस्टेंट को सम करने पर एपी मिलती है वापस, राइट है। अब एक काम करो, इस पूरे कहानी में से 5 घटाना चालू करो, -5 करो। 5 अगर घटाए तो -4, -3, -2, -1। ये क्या ये एपी है? तो इसका मतलब ये कि कांस्टेंट को जोड़ो या घटाओ, एपी मिलती है, राइट है भाई। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, अगर बाय द वे मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5, 10, 15, 20। क्या ये एपी है? अगेन एपी है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी एपी आती है। अगर भाई तो मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया होता सबको, तो ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। क्या ये एपी है? सबने 1/5 का डिफरेंस है। तो यस, इसका मतलब मैंने आपको पहले दो जो लिखाई थी वो ये थी, राइट है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चला गया मैं, राइट है भाई। अब मैंने जैसे मान लो मैंने अचानक से हाथ रख दिया 4 पे, 4 पे हाथ रख दिया, 4 से 3 टर्म आगे जा रहा हूं, 4 से 3 टर्म पीछे जाओ, ठीक है ना भाई। 4 से 3 टर्म, इक्वल टर्म्स इधर जाओ, इक्वल टर्म्स उधर जाओ। इक्वल माने के टर्म इधर गया, के टर्म उधर गया। के की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो जो मेरे को मिला उनका सम बाय 2 करूंगा तो वापिस यहीं आ जाऊंगा। नहीं है। इसका मतलब ये कि इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम उस वैल्यू के बराबर होता है। इक्वी डिस्टेंस सम का टर्म, इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का सम बाय 2 उस टर्म के बराबर होता है। क्लियर है ना यार। अब अगले पॉइंट पे आ दो, देखिएगा। इफ पॉइंट नंबर 5, ये इतना कोई ऐसा वो पेचीदा काम नहीं था, ऐसा परेशान मत हो ना क्या उन्हें को पकड़ में नहीं आया, बकवासी बात है। A1, A2, A3 डैश आर इन एपी। आगे लिख रखा है B1, B2, B3 आर इन एपी, ठीक है ना। देन A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3 आर ऑल्सो इन एपी। बस आप तो ये लिख देना जो मैंने लिखा, दिख गया। अरे 2 एपी को जोड़ोगे और 2 एपी को घटाओगे, एपी ही मिलेगी। कैसी भी एपी हो, कैसी भी तरह की एपी हो, परेशान होगा ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बकवासी बात ही है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देख लिया, आगे लिखिएगा। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, द कॉमन डिफरेंस of an AP can be 0 positive or negative, can be 0 positive or negative। देख लिया आपने, कहानी यहाँ पे पकड़ में आ गई आपके। अच्छा, इसके बाद अपनी क्लास कल है क्या? अच्छा हाँ, मैंने तो ठीक है, मेरे दिमाग में था कि कहीं वो पेपर में नहीं आ जाए जीपी।